फेमस हो गए गुंडागर्दी दूर करने में, आप कह रहे हो दूरी नहीं हुआ। वो खुद गुंडा है, वो कह रहा है भाई, कैसी बात कर रहे हो, वो गुंडा ही है। क्या कह रहे हो मैडम? ना कैसा है गुंडा? क्या लग रहा है, कह रहे हैं योगी बाबा। कैसा है गुंडा? तेरे कहाँ ले लिया वो ने? हैं? कहाँ ले लिया तेरे वो ने? तेरे घर पर बिल्कुल चलवायो। मेरा नाम दीपक है। कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर रहता हूँ एक्चुअली, दिल्ली में। क्या लग रहा है अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, किसकी सरकार बन सकती है, कौन आ रहा है? आपको भाजपा। भाजपा? क्यों भाजपा क्यों? अच्छा काम है, बहुत अच्छा लगता है, काम करते हैं अच्छा, फीडबैक भी अच्छा है काफ़ी। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस भाजपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी काफ़ी चांसेस हैं, बट मैं चाहता हूँ कि भाजपा आए। और पता है सबको कि क्या मुद्दा क्या है, क्यों भाजपा, आखिर कौन सा काम अच्छा किया है भाजपा वालों ने? भाजपा का एक्चुअली क्या है ना कि सबसे पहले हम लीडर को देखते हैं। कभी भी हम कहीं देखते हैं तो सबसे पहले हम लीडर को देखते हैं कि मेन पोस्ट पे जो हमारे हैं वो कौन बैठे, तो वो नरेंद्र मोदी जी है। तो इसलिए तो इनकी सपोर्ट मतलब मोदी के नाम पे? मोदी के नाम पे नहीं, कुछ चीज़ें होती है किसी को अच्छी लगती है उनकी चीज़ें, जैसे उनकी क्या अच्छी लगती है मैं आपको? बताता हूँ आपको, वही बता रहा था कि जैसे वो ट्रीट करते हैं किसी को, कुछ चीज़ बताते हैं तो इंस्पिरेशन मिलती है उससे, काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है। ये नहीं कि बहुत लोग इस चीज़ का मुद्दा बनाते हैं कि राम मंदिर और ये क्या कहते हैं मोदी मोदी ये ऐसे करते रहते हैं, ये गलत चीज़ है। वो हमारे बड़े हैं, हमारे आराध्य हैं। जैसा हम अपने घर पे बड़े लोगों को ट्रीट करते हैं इस तरीके से हम उनको भी मानते हैं, ऐसे हम अपना आराध्य मानते हैं, बड़े मानते हैं, जो भी है। तो इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, अच्छी सपोर्ट करनी चाहिए हम लोगों को, यूथ को। अच्छा, आप एक यूथ हो, आपके लिए क्या मुद्दा होगा चुनाव के लिए? मोदी ठीक है, मोदी आपको इंस्पिरेशन लगते हैं, लेकिन अगर चुनाव जीतते हैं तो मोदी क्या करे यूथ के लिए? बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है, इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है बेरोजगारी, कैसे करे काम? अब देखिए, इस चीज़ में मैं ज़्यादा कुछ तो कह नहीं सकता आपको, क्योंकि अब देखिए अगर आप इसके अलावा भी अगर हम अदर ऑप्शन पे जाएं, या जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कोई भी है, तो ये तो नहीं है कि उनकी सरकार बनी और वो एक दिन में सब कुछ चेंज कर देंगे, ऐसा भी तो नहीं है ना। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो आपने पढ़ा, उसमें सीधे है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे। कहाँ कांग्रेस से किसी को उम्मीद है? आपको लगता है? कांग्रेस से तो मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं। आम आदमी पार्टी से काफ़ी उम्मीद, क्योंकि पढ़े लिखे लीडर्स है उसमें, इसीलिए। वो तो जेल चले गए। अरे वो तो जेल चले गए, लेकिन काम उनने काम उनका ठीक था एक्चुअली। दिल्ली के हिसाब से अगर हम देखें और पंजाब के हिसाब से हम देखें तो दिल्ली में शराब नीति आपको ठीक लगता है जो यूथ? किस चीज़ के लिए? शराब नीति। नहीं, मेरे को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। बाय 1 गेट 1 फ्री। ओह माय गॉड। देखिए, मैं तो कंज्यूम नहीं करता, तो मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं। बाकी आप एक यूथ हो, एक गवर्नमेंट आके ऐसी नीति लाती है, क्या आप उसको सपोर्ट करोगे? सपोर्ट एक्चुअली देखिए, अगर इकोनॉमी मतलब वो जो अपने फाइनेंशियल और बिजनेस के हिसाब से वो देख रहे थे, तो वो उसका एक अलग था, पीछे से मेरे को पता लगा था, लेकिन नहीं, ये चीज़ के लिए मैं बिल्कुल सपोर्ट। आएगा कौन? सरकार किसकी आएगी? तरफ से आप केजरीवाल की बोल रहे हो क्या? सरकार किसकी आएगी? तो आपको क्या लगता है किसकी आनी चाहिए? बताओ, आप बताओ, क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? किसी की नहीं आनी चाहिए। बोलो बोलो, आ रहे हैं, कौन आ रहा है? मतलब कैसे कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? सीधा क्वेश्चन। प्रधानमंत्री के लिए तो नरेंद्र मोदी ठीक है अभी तो। चलो ठीक है, मजबूरी में बता रहे हो। चलो आ जाओ, नाम क्या है? आरिफ। कहाँ से हो? जयपुर से ही जी। क्या लग रहा है, अभी चुनाव का माहौल है, कौन आ रहा है? जी देखिए, मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं आना चाहिए, वैसे राहुल ही आना चाहिए, झूठ बोल रहे हैं। कोई नहीं आना चाहिए? फिर राहुल कैसे आना राहुल चाहिए? ही आना चाहिए, मोदी कोई नहीं आना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? दिल है मेरा, नहीं आना चाहिए बस। मतलब राहुल क्यों आना चाहिए? टाइम से सरकार भी चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका नाम क्या है? अमन नाम है। कहाँ से हो? जयपुर से हैं। कौन आ रहा है? हमारे हिसाब से या तो क्या बोलते हैं, मायावती आनी चाहिए, या तो दोबारा यूपी आज उसी की देन है जो चमकी हुई है यूपी, वरना कोई नहीं जानता था यूपी को। हाँ, जो बात है। गुंडा राज चलता था, उसका क्या? गुंडा उसी ने खत्म करवाया था, और किसी के बस की भी नहीं थी। आज योगी बाबा बुलडोजर चला रहे हैं, किसके ऊपर चला रहे हैं? वो अपने बंदों को खत्म करवा रहे हैं, किसी और को थोड़ा ना खत्म करवा रहे हैं। कौन था उनका बंदा? वो जितने बंदे अभी इनकाउंटर में मरे उन्हों के बंदे हैं। कौन? बाहर का कोई है भाई? फिर अखिलेश यादव क्यों रो रहे हैं इनके मरने पे? योगी के बंदे पे मरने पे अखिलेश यादव क्यों रो रहे हैं? अखिलेश यादव? हाँ? अखिलेश यादव इसलिए रो रहे हैं कि वो तो सरकार के लिए सोच रहे हैं, हमारी दोबारा टिकट बने, सरकार बने हमारी दोबारा। तो जो दूसरे के बंदे मरने पे रोएंगे? दूसरे के बंदे पे नहीं रो रहे वो लोग। हाँ? वो खाली ये सोच रहे हैं सरकार बने हमारी दोबारा। जब सरहद पे कोई सैनिक मरता है
तो उसके सबूत मांगते हैं। और जब एक गैंगस्टर मरता है तो उसके लिए बड़े बड़े आवाज उठाते हैं सारे मिलके। एक महिला के साथ, एक छोटी बच्ची के साथ रेप होता है, कोई नेता नहीं आता है सवाल उठाने के लिए। अब ये देखिए यूपी के अंदर रेप कांड हुआ था, ठीक है। हाँ। अब इसमें कौन था? बीजेपी के लड़के ही थे तो, और कोई तो नहीं था। कैसे पता आपको? आपको न्यूज में सब कुछ दिखा रहे हैं तो हम क्या बताएं? हैं? और क्या? तो फिर कार्रवाई होती है तो रोते क्यों है विपक्ष? अरे पैसा भर देते, पैसा बोलता है भाई आज के टाइम में। अरे तो विपक्ष क्यों रोता है? कह रहा हूं, अगर यहाँ कोई बंदा मर्डर मार दे ना 10 लाख रुपए एसएचओ को दे दो, कोई एसएचओ यहीं के मुकदमेवार को किसी को बंद कर देगा। 10 लाख रुपए दे दो। किसकी सरकार आएगी तो नहीं होगा ऐसा? किसकी सरकार आएगी? हाँ। मैं कह रहा हूँ ये किसी के राज में सही नहीं है। गुंडागर्दी तो खत्म हो ही नहीं सकती है, जो बात है। सही सरकार बात किसकी बताऊं, बननी मैं चाहिए? भाई गलत कह रहा हूँ ये, क्योंकि युवा बुलडोजर बाबा फेमस हो गए गुंडागर्दी दूर करने में, आप कह रहे हो दूर ही नहीं हुआ। वो खुद गुंडा है, वो कह रहा है भाई, कैसी बात कर रहे हो? वो गुंडा ही है। क्या कह रहे हो मैडम? ना कैसा है गुंडा? क्या लग रहा है? कह रहे हैं योगी बाबा। कैसा है गुंडा? तेरे तेरे कहाँ ले लिया वो ने? हैं? कहाँ ले लिया तेरे वो ने? तेरे घर पर बिल्कुल चलवाए हो। जो गलत काम करेगा उनके लिए तो गुंडा है को। हैं? तुम सही काम करो ना। हाँ, योगी जी का कहना है सही काम करो ना। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मस्जिद कौन सी मस्जिद तोड़वाई है? कौन सी मस्जिद तोड़वाई है? उसने ये बताओ, फिर जहाँ पे गलत काम हो रहा है वहाँ पे टूटेगी। मस्जिदों क्यों? में गलत काम होते हैं। कौन सी मस्जिद की बात कर रहे हो? हैं? जहाँ पे अलीगढ़ में मस्जिद तुड़वाई है इसने। अब ये मुझे नहीं पता कौन सी मस्जिद है। राम मंदिर बनाया है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ राम मंदिर बनाया है। आप बताइए, राम मंदिर बनाया है, कहते हैं कि क्या बोलते हैं हमने बनवाया है। एक बात बता, एक एक बंदा अगर 1-1 रुपया डालेगा ना, एक बंदा अगर 1 रुपया भी डालेगा ना, मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा अरे संख्या वो तो कह रहे हैं कि देश की जनता ने चंदा दिया है। सुनो, उन्होंने कहा है, सुनोगे? वो तो कह रहे हैं तो बोला है हमने बनवाया है। और तुम्हारे को बोला है। तो कौन ऐसा कर पूरे हिंदुओं ने बनवाया है राम मंदिर। सही कह रहा हूँ गलत? हाँ, पूरे हिंदुओं ने बनवाया है राम मंदिर। करोड़पति बंदे हैं। अच्छा, और जो आप पब्लिक जा रही है, फिर तू भी चला जा। तो तू किसी ने भगाया? तो किसी बीजेपी के कितने नेता गए थे? चला छोड़, कितने नेता गए थे? पॉलिटिक्स से चला जा। अच्छा बताओ, बीजेपी के कितने नेता थे? राम ये नहीं पता, ये सारे थे लेकिन मुझे कैमरा उधर है। ये लोग इधर क्या उधर कर देंगे हम। क्यों बोलोगे? लेकिन देखो मेरे को इस चीज में कोई वो नहीं है, लेकिन ये सरकार नहीं आनी चाहिए बीजेपी। आपको क्या लगता है कौन आ सकता है? किसको आना? मोदी जी नरेंद्र मोदी जी। क्यों, क्या मुद्दा है? सारे सब कुछ ठीक कर रखा है उन्होंने। हाँ, बढ़िया पार्टी चल रही है उनकी, बढ़िया सब कुछ अच्छा क्या मुद्दा है आपके लिए? क्या बेहतर किया है? हमारे लिए सब कुछ अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। क्या हुआ अच्छा आपके लिए? अब आगे आए तो क्या? सब कुछ अच्छा हुआ है भाई। तो एक दो सवाल का जवाब तो बताओ, सवाल पूछ। आप बताओ, गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए? हाँ जी जी। गैस सिलेंडर में क्या ले रहा है? जैसे जिस तरीका से हमारी इनकम बढ़ रही है ना, जिस तरीका से हमारी इनकम बढ़ रही है उसी तरीका से इनकम बढ़ रही है। जब कमाओगे जब तो पता चलेगी। वो तो हम कमाते ही हैं। लोगों की तनख्वाह भी तो बढ़ रही है। क्या बढ़ उनका कहने का मतलब है लोगों का तनख्वाह भी तो बढ़ रहा है। क्या तनख्वाह बढ़ रही है? जो आज से 10 साल पहले थी, इधर आओ पहले। जी आज से 10 साल पहले जो थी तनख्वाह बंदों की, क्या थी? क्या बंद हो गए? नहीं, आज से 10 साल पहले जो बंदों की तनख्वाह थी क्या थी ये बताओ आप। क्या थी? हाँ। मजदूरों की 150 रुपए दिहाड़ी थी। 150 रुपए थी? हाँ। आपके कहने से 150 रुपए थी? 150 रुपए नहीं थी। कितनी थी? 7 रुपए किलो आटा। 4 दिन तो हो समा। कितनी थी? कितनी थी दिहाड़ी? कितनी थी मजदूरों की? 500 रुपए दिहाड़ी थी। आप कब थी 500 रुपए? कब थी? 10 साल पहले 10 साल पहले 500 रुपए दिहाड़ी थी लेबरों की। हाँ जी, लेबड़ों की दिहाड़ी था। क्या लगता है 5 साल पहले सर लेबड़ों की तैयारी 500 थी 10 साल पहले? एक बात बता भाई, इतना देर से बोल रहा है, 1100 रुपया बोल रहा है सिलेंडर हो गया चाहे 1200 रुपये। उस समय तनख्वाह कितना था? 7000। बोल रहे हैं कि 10 साल पहले मजदूरों की दिहाड़ी 500 रुपए। राहुल गांधी रहता चाहे कोई भी रहता तो क्या सिलेंडर 100 रुपये हो जाता? नहीं होता। नहीं होता, वो बात मैं मानता हूँ। कोई भी सरकार आएगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। था ना। अब मोदी ने क्या जीता रहेगा भैया, नए जमाने में भी आएगा। वो पुराने के जमाने में जीता रहेगा। पहले तो 58 चले कर रही, अब कैसे 5 रुपया चल रहे हैं पता? लेकिन बंद करने वाला भी तो वही है। बंद करने वाला
जब जब 2014 से पहले चवन्नी बंद हो गई है, कहाँ थे? वो तो मुझे पता है, 1 रुपया कब बंद तो हुआ? वो कैसे हो गए बंद करने वाले? 1 रुपया कब वो बंद करने वाले कैसे हो गए? एक सेकंड, 1 रुपया कब बंद हुआ आप बताइए। मैं आपके हाथ में दे देता हूँ, तुम चला के दिखा दो यार। रुपया ला, मैं तो हम चलाएंगे ला। अभी देता हूँ, रुको। हम चलाएंगे ला, 1 रुपया भी चलाएंगे, 1 रुपया भी चलाएंगे, 98 चवन्नी में भी चलाएंगे ला। ना चला पाया क्या करोगे? एक बार ना चला दे जब क्या करेगा तू? जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा, और जो ना चला पाया मैं जो बोलूंगा वो अच्छा, आप हम तो न कर रहे हैं। चवन्नी की बातें कर रहे हैं। मुद्दा क्या है सर, आपके लिए क्या लग रहा है अभी आज के डेट में, क्या मुद्दा है? किसकी सरकार आ रही मोदी से बढ़िया विकल्प अभी तक कोई नहीं, ठीक है। मोदी से बढ़िया विकल्प क्यों कोई भी नहीं। बोलो क्यों? क्यों इसलिए 370 कोई समझ रहा था कि हटा पाएगा कोई भी सरकार? हटाया कि नहीं हटाया? राम मंदिर वाला भी इतना दिन से 500 वर्ष से उलझा हुआ था, किसी तरह से सजेशन हल हुआ कि नहीं हल हुआ? शांति से हुआ, अशांति से हुआ। तो इसलिए अपना अपना ओपिनियन है। लगता है 400 पार होगा? 400 पार नहीं होगा, लेकिन मोदी जी का सरकार इस बार 100% आएगा, चाहे कोई कितना जोर लगा। अच्छा, अभी 2 चरण में चुनाव, जो वोट परसेंटेज कम हुआ है उसको लेके एक कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर एक आ गया है कि मोदी जी जा रहे हैं क्योंकि उनके बीजेपी वाले वोट करने नहीं निकल आ रहे हैं। असंभव है, बिल्कुल असंभव। क्यों ऐसा आपको क्यों लग रहा है? मुझे इसलिए लग रहा है कि मतलब कोई भी, अब यहाँ पर जो आप ओपिनियन कर रहे हैं उसमें मान लो कुछ ऐसे बात निकल के आ रहा है, लेकिन हर जगह हो रहा है। पक्ष और विपक्ष नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। तो अच्छी बात है। हाँ, विपक्ष भी नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। तो फिर इसलिए संभव नहीं है कि मोदी जी हटेंगे और उनका काम बेहतर है। अच्छा, दूसरे विकल्प, अच्छा, आज मोदी जी अयोध्या के दौरे पे भी है। हाँ, दूसरे विकल्प में कौन है उधर प्रधानमंत्री बनने लायक? एक आध बता दो। किसको? ये राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही बोल। अच्छा, अमेठी से चले गए रायबरेली, क्यों? ये मुझे नहीं। स्मृति ईरानी के सामने नहीं लड़ पाए, अपना गढ़ नहीं बचाए पिछली बार, इस बार वहाँ से मैदान से ही भाग गए। ये सब मुझे नहीं। अब बीजेपी वाले तो कहेंगे ना कि मैदान छोड़ के भाग गए। तो मैं बोलना चाहता हूँ वो साफ सीधे बोलूंगा। अरे तो पहले सीटें लाएंगे तब तो प्रधानमंत्री बनेंगे। लाएंगे वो, कहाँ से लाएंगे? मैदान छोड़ के चले जा रहे हैं तो। आएंगे, दोबारा आएंगे। कब आएंगे? इस बार तो नहीं बनेंगे। आएंगे ही, देख लेना, इस बार आएंगे ही आएंगे। चलो ठीक है, मिलेंगे, यही रहते हो ना, कोई नहीं। क्या लगता है सर, अमेठी छोड़ के जाने का रीजन क्या लगता है? डर से भाग गए। हाँ। पिछले बार हार गए थे ना भाई, इसलिए। लेकिन उनके सामने शर्मा जी जो खड़े हैं स्मृति ईरानी के सामने, कह रहे हैं कि ये भी बहुत बड़े कैंडिडेट है, हमारे कांग्रेस की सबसे करीबी वही नेता है। पानी मैडम 4 तारीख को हो ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इसलिए कौन जीतेगा? इस बार बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? क्यों? मुझे तो ऐसे ही लगता है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर। कहाँ से हो आप? मैं जैतपुर से। जैतपुर से हो? हाँ। तो आपको क्यों लगता है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। 7th में हो? आपको क्यों लगता है मोदी जी जीतेंगे? बताओ, इस राज में चलिए। क्योंकि उनने राम मंदिर बनवाया है। अच्छा, हाँ। तो आप राम मंदिर से खुश हो? मैं राम मंदिर से दुखी भी नहीं हूँ, खुश भी नहीं हूँ। अच्छा, हाँ। फिर क्यों बोल रहे हो राम मंदिर की वजह से बीजेपी आएगी? राम मंदिर की वजह से उनके हिंदुओं के वोट बढ़ चुके हैं ना। अच्छा, बट आप मुस्लिम हो के आप खुश हो? ऐसी कोई सरकार नहीं थी। मैंने आपको पहले बता दिया, मैं खुश भी नहीं हूँ, मैं दुखी भी नहीं हूँ। अच्छा।